जैन विस्तृत व्रत कथा विधि और नियम। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख शांति और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान मन से स्वस्थ और आनंदमय चित्त के साथ पूजा अर्चना और व्रत करना चाहिए। किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार यानी बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। इस नियम को हर गुरुवार को महालक्ष्मी जी की पूजा करें और व्रत करें और कथा लगातार पढ़ें। 8 गुरुवार का पालन करें और अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर होती है और गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत और कथा जरूर सुनें। इस तरह से 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करें और उनको आसन पर बिठाकर महालक्ष्मी जी स्वरूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं और पूजा समाप्ति के बाद फल प्रसाद दें और उन्हें दक्षिणा दें। और इस तरह से अपितु नारी की पूजा और सुहागिन नारियों की पूजा करते हैं और उनके हाथ में हल्दी कुमकुम लगाएं और व्रत कथा की एक प्रति उन्हें दें और प्रणाम करें। पुरुषों को भी इसी तरह से कथा पढ़ना चाहिए और व्रत उपवास करना चाहिए। दूध फलाहार लेना चाहिए, खाली पेट न रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं और परिवार के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर करते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए और पूजा करवानी चाहिए और खुद उपवास करना चाहिए। इस तरह से गुरुवार को जरूर करना चाहिए जिससे कि वह गिनती में आ जाए। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो यह पूजा की जा सकती है। दिन रात की भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें और रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों रिश्तेदारों को बुलाएं घर में और कथा सुनाएं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती और शांति मिलती है। अगहन मास में पहले बृहस्पतिवार को व्रत शुरू करें और अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर महीने में 5 गुरुवार आते हैं तो 5 गुरुवार की में जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, उनकी भी पूजा करें। अगहन बृहस्पति व्रत कथा में महालक्ष्मी जी की स्थापना कैसे करें, विसर्जन कैसे करें, पूजा कैसे करें, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी पूजा करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित इनकी आवश्यकता नहीं है। इसको आप अपने घर पर भक्ति भाव के साथ कर सकते हैं। एक दिन पहले अपने घर को गोबर से लीप लें, फिर गीले कपड़े से पोंछ लें और ऊंचे पीढ़े चौकी लगाकर और बीच में थोड़ा सा गेहूं रखकर चावल की ढेरी या गेहूं की ढेरी बनाकर साफ सुथरा करके और तांबे के या पीतल के लोटे में जल भरकर गेहूं रखें उसके ऊपर और पानी में सुपारी दूबा घास डालें और इस तरह से 5 पल्ला उस पर लगाएं और फिर बीच में नारियल रखें और नारियल पर देवी जी की प्रतिमा रखें या फोटो रखें या चिपका लें दीवार पर, कुछ भी करें। और इस तरह से हम अपने लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएंगे और साथ में फिर लोटे के गले में एक कलावा बांध देंगे या आपके पास कोई लहंगा वस्त्र टाइप का हो तो वो बना देंगे और नारियल के ऊपर एक चुनरी उड़ा देंगे। इस तरह से देवी की प्रतिमा फोटो लगा के अपन स्थापित करेंगे। उनका पूर्व दिशा की ओर मुंह करके या उत्तर दिशा की ओर करके स्थापना करेंगे और इस तरह से व्रत कथा की कोई भी फोटो या पुस्तक हो उसको सामने रखकर अपनी कथा पढ़ाई करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इन मंत्रों को पढ़ते हुए हम आचमन करेंगे। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लेंगे। फिर देवी जी को फूल से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, पुष्पहार अर्पित करेंगे, धूप दीप जलाएंगे। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी जी के व्रत की कथा करेंगे। शुरू में महालक्ष्मी जी का अष्टक नाम का पाठक होता है, उसको भी पढ़ेंगे, देवी जी को प्रणाम करेंगे और कथा शुरू कर देंगे। फिर जब कथा की समाप्ति होगी तब उनकी आरती उतारेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। रात को देवी जी की पूजा में मिष्ठान का भोग लगाएंगे, गौ माता के लिए भी अन्न निकालेंगे। दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित कर दें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर भोजन कर लें।
दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालेंगे। घर में अलग अलग जगह पे पानी वगैरह रहते हैं, जैसे नदी, तालाब, कुएं, तो तुलसी की क्यारी, इनमें उस पानी को डाल दें। जिस तरह पूजा की हो वहाँ हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम कर लें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को आप अगहन मास में ये इस तरह से 4 गुरुवार, 4 या 5 जो भी होते हैं, पूजन करें। और इस तरह से पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करता है उसे सुख संपदा और धन लाभ होता है। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं और इस व्रत में खास रंग के परिधान की जरूरत नहीं होती। इसके लिए महालक्ष्मी जी का मंत्र, चालीसा, आरती आदि का पाठ करना चाहिए। और अगेन बृहस्पतिवार व्रत कथा और महालक्ष्मी महात्म्यम कथा, इस तरह से हमें ये बृहस्पतिवार की कथा के साथ पढ़ना चाहिए। और महालक्ष्मी जी व्रत कथा का श्रवण पाठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। और महालक्ष्मी जी माता के अनेक रूप और अनेक नाम हैं, जैसे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री, लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करें। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कंदव वन में कंदव माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी, इन निम्न नामों से इनको पहचाना जाता है। इस तरह से चारों ओर सर्वभूत में शुभ परिचित माता महालक्ष्मी जी की यह कथा है, जिसे हम अब श्रवण करेंगे। सौराष्ट्र में एक भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वह बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहे तो उसे धन दौलत की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करता रहेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची और उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण करा हुआ था। उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला और वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री लक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई, उनकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक से धारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा।
बुढ़िया रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी जी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस तरह से रूखा व्यवहार देखकर और अनादर देखकर माता वहां ठहरना अच्छा नहीं मानती थीं। वे वहां से चल पड़ी। रात में उन्हें राजकुमारी सामबाला मिली। उन्होंने सामबाला को सारी बात बताई। सामबाला ने अपनी ओर से महालक्ष्मी जी माता की से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन महालक्ष्मी जी ने अघन शीर्ष का पहला गुरुवार था। सामबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हो गया। इसके कारण राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपनी हाल उसे बताएं, यह जरूरी हमारा मदद कर देगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। तब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी सामबाला के पिता हैं। तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज प्रधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप के कारण हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। फिर से वह सुख शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बात याद आ गई, यह कि सामबाला ने अपने पिता का घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार आतिथ्य नहीं हुआ और अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, आप मायके से क्या लाई हो? इस पर जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन सामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए उसमें स्वाद नहीं था। फिर सामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहते हैं कि इस तरह से कोई श्रद्धा भाव से श्री माँ लक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की
मनोकामनाएं पूरी करती है। और इस प्रकार से अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा, श्री महालक्ष्मी जी की गुरुवार की व्रत कथा संपूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अगहन मास की व्रत कथा इस प्रकार है। अगहन मास में मार्गशीर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक रूपों में, अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं रूप स्वरूपों में से एक अगहन मास में श्री कृष्ण का भी रूप है। कहते हैं कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिनमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही रूप है। मार्गशीर्ष नाम से श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। और इस में श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष की महत्ता गोपियों को भी बताई। उन्होंने कहा कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व बताया गया है। नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। और स्नान के समय ओम नमो नारायणाय और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करता है, उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।